नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोई आपसे पूछे कि क्या स्वाद का सियासत से कोई रिश्ता है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी के टेस्ट ने यूपी की सियासत को खट्टा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। इसके बाद तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक स्वादानुसार सियासत शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल का ये टेस्ट यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्वाद बिगाड़ देगा? क्या राहुल के इस बयान से बीजेपी को होगा फायदा? क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के आंध्र वाले आम का असर यूपी के आम आदमी पर पड़ेगा भारी? सवाल कई हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाएं, उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. Look, it's a matter of taste. Which one? Dasari? Langda is still. Langda is doable. Dasari is too sweet for me. आम के मौसम की विदाई का इस साल भले ही टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन सियासत का टाइम आ गया है। मीडिया ने राहुल से आम की पसंद पर सवाल क्या पूछ लिया, विवादों की गुठली ही निकल आई। अंदाज हल्का फुल्का था। राहुल शुक्रवार को पेगासस मामले में जासूसी विवाद पर सरकार को घेरने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि यूपी के आम उन्हें पसंद नहीं। Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. Look, it's a matter of taste. Which one? Dasari? Langda is still. Langda is doable. Dasari is too sweet for me. यानी राहुल गांधी को यूपी का न दशहरी आम पसंद है न लंगड़ा। उन्हें तो आंध्र प्रदेश का तोतापरी, बंगनपल्ली यानी सफेदा और नीलम खूब भाता है। राहुल गांधी के टेस्टी आंध्रा वाले आम ने यूपी की सियासत को खट्टा कर दिया। अमेठी का लंबे वक्त तक सांसद रहने वाले राहुल फिलहाल तो केरल के वायनाड से सांसद हैं, लेकिन उन्हें आंध्रा के आम का स्वाद मजेदार लगता है। इसी बात ने यूपी की सियासत का स्वाद बिगाड़ दिया है। राहुल के इस बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, श्री राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। चर्चा राहुल के स्वाद की हो रही थी, लेकिन उनकी नापसंदगी को गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने नया टर्न दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे थे कि हमको यूपी के आम पसंद नहीं। इनकी विचारधारा देखो, अमेठी रायबरेली इन्हीं के पास था, इनको यूपी के आम पसंद नहीं। अरे राहुल जी, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल के बयानों ने ऐसे बीज बोए हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केरल चुनाव से पहले कहा था कि पहले 15 साल तक मैं उत्तर प्रदेश से सांसद था। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं और न केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों को विस्तार से जानने वाले हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। चर्चा आम आदमी की होगी, वोट भी आम आदमी को ही डालने हैं। ऐसे में राहुल के ताजा बयान के बाद हर कोई स्वादानुसार सियासत कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल के आंध्रा वाले आम का स्वाद यूपी के आम लोगों के गले उतरता है या नहीं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि आम का ये जो जायका है वो किसका किसका स्वाद बिगाड़ेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ करवा देती हूं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और भी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे, जिनका तारुफ आपसे करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी को अगर दशहरी नहीं तोतापरी पसंद है तो ये विभाजनकारी कैसे हो गया? समझाइए दर्शकों को आप। चित्रा जी, ये विभाजनकारी ऐसे है कि गांधी परिवार की एक खूबी है। गांधी परिवार जब सत्ता में होता है तो वो देश को लूटता है, और जब वो विपक्ष में होता है तो वो देश को बांटता है। और आपके चैनल में जो रिपोर्ट दिखाई गई, ये आम की बात करते हैं। अरे आम भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्वाद देते हैं।
लेकिन आप याद करिए केरला के चुनाव में राहुल गांधी जो 15 साल उत्तर प्रदेश से सांसद रहे, उन्होंने जाके कहा कि केरल के जो वोटर हैं, जो नागरिक हैं, ये बड़े परिपक्व हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारतीय जो हैं, ये लोग सतही जानकारी रखते हैं, इनको ज्यादा परिपक्व नहीं माना जा सकता। आप मुझे बताइए ये विभाजनकारी था या नहीं था? और दूसरा, आज तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी खुद सोच रही होंगी कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। क्यों कह रहा हूं? ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, और ये केवल और केवल जो हमारे समाज का विभाजन करने वाली शक्तियां हैं उसी को मजबूत करती हैं। आप मुझे बताइए, कोविड संकट में क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी एक बार भी अमेठी रायबरेली गए? नहीं गए, उनको चिंता नहीं। और इसीलिए आप उनके सारे बयान देख, केवल नफरत, जहर, भाजन और बांटने का काम। अखिलेश जी, अब आपकी बारी है, आप जवाब दीजिए। गौरव भाटिया ने जो सवाल उठाया, और योगी आदित्यनाथ ने बेहद स्पष्ट दो टूक लिखा है। देखिए, बेहद तंज आम पर राहुल के बयान को उत्तर प्रदेश के सीएम ने यह कह दिया कि ये टेस्ट विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। जवाब दीजिए इस पर अखिलेश प्रताप जी। विभाजन थोड़ा मेरे साथ न्याय करिए, जितना सवाल हो पूछ लिए, जब बोलना शुरू करूं तो सुनना करिए। थोड़ा मेरे साथ न्याय करिए, मुझे भी अपना वीडियो दिखा दीजिए हमारे लैपटॉप पे। देखिए, ये दिखाता है मोदी जी और गोदी जी का स्तर, कि किस स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं। आम जन की चुनाव है, देश में समस्याएं हैं, आम जन की चिंता नहीं है। किसे क्या पसंद है उस पे ये हो रहा है कि उन्हें ये क्यों पसंद है। कल कहेंगे कि कश्मीर का सेव क्यों तुम्हें पसंद है, तुम तो पाकिस्तानी हो। भूसौल का केला क्यों तुम्हें पसंद है, नागपुर का आना क्यों तुम्हें संतरा पसंद है, यूपी वाला क्यों नहीं पसंद है, महाराष्ट्र का अंगूर क्यों पसंद है, यूपी का क्यों नहीं पसंद है। और बोल कौन रहा है मोदी जी और गोदी जी लोग, जो भगवान हनुमान को भी, रुद्र अवतार को दलित और क्या क्या बताते हैं, ये लोग बताएंगे। रुद्र अवतार भगवान हनुमान को कि वो दलित थे, वो आदिवासी थे। क्या स्तर आ गया लोगों को, यहां भूखमरी की कगारी पे आ गई है। जीडीपी नाश हो रहा है। चाइना हमारे क्षेत्र में कब्जा किए बैठा है। उत्तर प्रदेश में मात्र अभी तक 71 लाख लोगों को डबल डोज का टीका लगा है, सिर्फ 4.25% पॉपुलेशन को। लोगों को अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, कुछ नहीं है। रोजी रोजगार चला गया, कानून व्यवस्था वर्स्ट स्थिति में है। हाँ। और ये आम पे बहस कर रहे हैं, किसे क्या पसंद है। ठीक है। और गौरव भाटिया, कसम खाओ आज के बाद तुम चाइनीज रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे। बोलो सारे भाजपाइयों, सिर्फ देश हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश का खाना खाओगे, बाटी चोखा लिट्टी सतुआ। कहो ना चाइनीज खाएंगे, ना थाई खाएंगे, ना मुगलई खाएंगे, ना साउथ इंडियन खाएंगे, ना कुछ। चुनाव है और ये जो टेस्ट है वो जायका किसका बिगाड़ेगा। मोदी जी और गोदी जी का, मैं आ रही हूँ गौरव जी, मोदी जी और गोदी जी का गिरने का अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज। फिर तो ये भी पूछा जाएगा ना कि देखिए जो दशहरी आम के किसान हैं उनके ऊपर कहीं इस बयान का असर न पड़ने लगे, वो तो मायूस होंगे ना। वो तो चाहेंगे कि हमारे आम का प्रचार प्रसार किया जाए। जब इस तरह का बयान आता है तो उसके पीछे की गंभीरता को भी थोड़ा समझिए अखिलेश जी, थोड़ा समझिए आप। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास अखिलेश प्रताप सिंह जी। ठीक है, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। रविकिशन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोरखपुर के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। रविकिशन जी स्वागत है आपका। और आपने बयान दिया है कि विभाजनकारी है राहुल गांधी का ये बयान। अगर उनको आम उत्तर प्रदेश का पसंद नहीं आता है तो ये विभाजनकारी कैसे हो गया रविकिशन जी? मुझे यही लगता है चित्रा जी, देखिए यही राजनीति रही, यही पृष्ठभूमि रही कांग्रेस की, सोनिया जी की, राहुल जी की। उसी उत्तर प्रदेश में अचानक उस उत्तर प्रदेश से इतनी नफरत हो गई कि वहां के आम से भी नफरत हो गई, वहां के लोगों से भी नफरत हो गई कि कोरोना काल में जमीन पर दिखाई नहीं दिया। अरे भाई, आप चुनाव वहां से हार गए, लेकिन हम लोगों को भूल क्यों गए? उसी उत्तर प्रदेश ने आप लोगों की राजनीति, गांधी परिवार की राजनीति को जीवित रखा है। एक बार भी गांधी परिवार का एक सदस्य कोविड काल में कभी किसी को न दवा बांटते, न वैक्सीन लगवाते, न अस्पताल में न अनाज बांटते हुए दिखाई नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश, इसीलिए हमने कल भी ट्वीट किया था कि राहुल बाबू
दुखी कि आपको आम पसंद नहीं, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है। हिसाब बराबर। वही पूज्य महाराज जी ने भी कहा कि भाई ये विभाजनकारी शब्द है कि आई लाइक आंध्र प्रदेश मैंगोज एंड आई डोंट लाइक यूपी मैंगोज। नाउ व्हाट डू यू मीन? अब राजनीतिक शब्द हम लोग भी समझते हैं, हम लोग कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं। इसमें राजनीति क्या है रवि किशन जी? अगर उनको नहीं पसंद है वो कहने ज्यादा मीठा है, मुझे नहीं पसंद है। अरे इसको आप लोग मुद्दा बनाने जा रहे हैं यूपी इलेक्शन में। नहीं, अरे इनका खेला 5 महीने पहले, इनके शब्दों में झांको। ये लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ये आम के अंदर भी राजनीति खोजते हैं। इन्होंने साउथ को हिंट कर दिया, इनकी नजर केरला में थी, वहां से अब ये आंध्रा में घुसने के लिए। ये बहुत लंबी सोच के साथ 70 साल ये लोगों ने ऐसे तो पगलाया था, ऐसे तो बुद्धू बनाया था सबको, ऐसे तो पूरा शोषण हुआ है, ऐसे तो आज उत्तर प्रदेश इतना दुखी है। कल इनकी इन बातों पे कोरोना काल में अपने सांसद को खोज रहे थे, नहीं दिखाई दिया। कहाँ गए? एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको जमीन पर दिखाई दिया? तो जब यूपी में एक भी कांग्रेस के सांसद हैं तो कांग्रेस के सांसद को ढूंढा जाएगा, आप लोगों को ढूंढा जाएगा? अरे भाई हम तो गोरखपुर में रहने, हम तो वहीं पर घाट के पास घर ले लिए, वहीं रहते हैं। ये लोग कहाँ गए भाई? ये लोग बड़े नेता हैं, इन लोगों की ये लोग तो देश चलाते रहे। बट एक सेंसिटिविटी, भाई आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आप मदद तो करो, गरीबों को लेके जाओ, उनको अनाज बांटो। आज वोट मांगने के लिए लोग किस मुंह से उत्तर प्रदेश में उतरेंगे बताइए? कौन? अच्छा, सपा के अखिलेश जी कहाँ पर दिखाई दिया आपको? मायावती बहन जी कहाँ दिखाई दी कोरोना काल में? देश इनको माफ करेगा? 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जमीन पर युद्ध स्तर पे लड़ रहे थे। क्या मुख्यमंत्री हो, क्या सांसद हो, क्या एक आम बूथ का वर्कर हो? लेकिन रवि किशन जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी को इतना तवज्जो नहीं देना चाहते, आप कह रहे हैं कि यूपी को पसंद नहीं है कांग्रेस पार्टी, इस तरह के स्लोगन भी आप गढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता के एक बयान पर इतना हंगामा क्यों? एक आम की बात उनकी ओर से कह दी गई, उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी उसी आम के पीछे पड़ गई। अरे भाई, विभाजनकारी शब्दों का तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक शब्द आते हैं तो ये लोग सारे उलट पड़ते हैं हम लोगों पर। तो इन्होंने अगर ये गलत है ना, ये शब्द आप लोकतंत्र में इस तरह से, नो आई लाइक मैंगोज बट आई डोंट लाइक यूपी मैंगो, और उसको अंडरलाइन करके आप बोलेंगे तो हम तो उत्तर प्रदेश वाले हैं, उत्तर वहां पर हम लोगों को दुख होगा। हम वहां के सांसद हैं, हमारा जीवन, हमारी पहचान वहां की है। आप वहां पर अगर किसी भी चीज को नकारते हो, जहां पर आपने राजनीति की, जहां के आप सांसद थे, गांधी परिवार उत्तर प्रदेश की वजह से जाना जाता है, इनकी सरकार बनती थी उत्तर प्रदेश की वजह से, आज उसको आप इस तरह से नकार रहे हैं, इस तरह लावारिस की तरह आपने अनाथ बना के छोड़ दिया, तो आप वोट मांगने भी नहीं आया, आप चुनाव भी लड़ने काहे आएंगे? मेरा दुख ये था, और मुझे इसी बात पे मैंने ट्वीट किया। लेकिन आगे बढ़ते हुए, चूंकि आपने सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, आपने भाषण भी दिया है राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, इसीलिए अब मेरा अगला सवाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 30 सालों से सत्ता में नहीं है, 89 की बात वहां पर है नहीं, अभी चौथे नंबर की पार्टी है, 403 में से सिर्फ उसके 7 विधायक हैं, जबकि 80 लोकसभा में से सिर्फ 1 सांसद हैं। इसके बावजूद आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है, या क्या आप लोग इस बात को मान रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है? क्योंकि राहुल के इस बयान पर इतना हंगामा मचा हुआ है, स्वाद इतना महत्वपूर्ण हो गया उनका बीजेपी के नेताओं के लिए। नहीं चित्रा जी, एक बात बताएं, बात इस बात की कि आप इतने बड़े गांधी परिवार का एक सिंबल तो है ना, देखिए उसको आप नकार नहीं सकते। वो राजकुमार रहे हैं देश के, उसको आप नकार नहीं सकते। उनके शब्द मायने रखते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप उनके शब्द, अगर वो शब्द विभाजनकारी होंगे तो हम लोगों को हर्ट होगा, हम लोग उसका जरूर जवाब देंगे। खासकर हम लोग उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश पे कोई भी प्रहार करोगे, हम लोग उसको डेफिनेटली उसको एकजुट होकर जवाब देंगे। चलिए, कुछ और सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ। राहुल गांधी पर आपने हमला कर दिया है, आम के मुद्दे को लेकर स्वादानुसार अपनी अपनी राजनीति सबकी चल रही है, लेकिन बीएसपी की अगर हम बात करें, देखिए आप जब खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ने गए थे तो रवि किशन शुक्ला के तौर पर खुद को वहां पर प्रेजेंट किया था, बीजेपी ने भी शुक्ला का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया पंडित जी के तौर पर। अब पंडित जी प्रणाम कह रही है, मायावती अयोध्या से शंखनाद हुआ है, और अब अलग अलग हिस्सों में जाकर बताया जाएगा कि बीजेपी नहीं बल्कि बीएसपी को वोट दे। और कहा जा रहा है कि यहां पर यानी कि बीजेपी में जो पंडित जी हैं वो केवल गुलदस्ता पेश करने के लिए हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं होता है। बहन जी की पार्टी बनी तो पूरा सम्मान मिलेगा ब्राह्मणों को। चित्रा जी, मुझे बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं, लेकिन आज मैं कह दे रहा हूं क्योंकि कल ये लोगों ने इस बात को छेड़ दिया। ब्राह्मण होते हुए मुझे ब्राह्मण सर शुक्ला, रवि किशन, मैं सिनेमा से पॉपुलर था, एक उसका एक इतिहास है, कभी हम बात करेंगे। लेकिन ये तीर तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। वो सारे युवा अगर जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं जो, वो लोग अपने माता पिता से पूछे,
ये कहा गया था। ये सारे युवा ब्राह्मण जाके पता करें कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण बेटी का धर्मांतरण हुआ है इन लोगों की जब सत्ता रही है। क्या दिए ये लोग? मैं स्वयं ब्राह्मणता कब सम्मान दिए? उत्तर प्रदेश का था, भोजपुरी सिनेमा चला के 1 लाख लोगों को रोजी देता था, कभी लोगों ने सम्मान नहीं दिया। इनके समय का कौन सा ब्राह्मण नेता बहुत बड़ा बना दिया गया? ये लोग कितना क्या पीठ के पीछे बोलते हम सब जानते हैं। आज इनको ब्राह्मण याद आ रहा है। आज ये 13% ब्राह्मण क्योंकि वो शक्तिशाली है, वोकल है, वो ताकत रखता है सरकार बनाने की। वो उसका एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो आज मंदिर अयोध्या आ गया, प्रभु राम के मंदिर नहीं गए। वो कह रहे हैं कि मंदिर हम ही बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। 1-1.5 साल में कुछ नहीं किया है बीजेपी ने जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पूरे मामले पर। चित्रा जी, ऐतिहासिक मंदिर हम बनाएंगे। 500 साल से सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था। भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद, और 100 करोड़ हिंदुओं को धन्यवाद, और वो सारे लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी इस मंदिर के लिए, जो गोली खाए, जो लाठी खाए, जिनकी मृत्यु हुई, उन सबको धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। ये बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के काल में, हमारी सरकार में, और ये तुरंत एक भव्य एक ऐतिहासिक मंदिर बनेगा और ये सबके गवाह हम लोग रहेंगे। चित्रा जी, आप भी रहेंगे। लेकिन रविकिशन जी, आप लोगों ने 4.5 सालों में क्या किया है? अब तो 6 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, आपको जवाब तो जनता के बीच में इस बात को लेकर देना होगा ना कि हमने वो कौन से कामकाज किए हैं जिसके आधार पर हमें जनता वोट दे। मेरा एक और सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट सुन लीजिए। ये सड़क पे मैं जा रहा हूँ, ये जौनपुर की गांव की सड़क है। आपको शौचालय बताता हूँ, आपको ये मकान प्रधानमंत्री के जो बनते हुए गरीबों के बता रहा हूँ, ये सारे कब हुए थे? एम्स गोरखपुर में बन रहा है, ये सड़कों का जाल, ये नौकरियां। कल 69,000 शिक्षकों को नौकरी नहीं दी गई 3rd इंस्टॉलमेंट में। अभी तक 1 लाख डायरेक्टली 1,40,000 शिक्षकों को, 4 लाख नवयुवक जवानों को सरकारी नौकरी मिली है। चित्रा जी, गिनवाते हमको कई घंटे आपके साथ बैठना होगा चैनल पे। इस सरकार में जितना काम हुआ है, ये फ्री वैक्सीनेशन, आप फ्री वैक्सीन मुफ्त, सोचिए कांग्रेस काल होता तो हम लोग मर जाते। बाकी मेहमान हैं, आप जो दावा कर रहे हैं इस पर मैं उनका जवाब ले लूंगी। एक आखिरी सवाल रविकिशन जी आपसे, ये बताइए, कहा जा रहा है कि आपके जो बड़े नेता हैं, कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, जिसमें खुद योगी जी होंगे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तमाम और लोग होंगे जो कि MLC हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या तमाम बड़े चेहरे चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का अलग अलग क्षेत्रों से, और योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? इस तरह की रिपोर्ट आ रही है सामने। नहीं, अभी चित्रा जी देखिए, संगठन तय करता है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारा एक संगठन है, वो डिसाइड करेगा। ये सारी बातें हवाई है। ये सब विरोधी अपने सब ये लोग ये कहते हैं ना कि जहाँ चील नहीं उड़ता यहाँ भैंस उड़ा देते हैं। अभी चुनाव आने दीजिए, ऐसी बहुत सारी अफवाहें लोग उड़ाएंगे, लेकिन उसमें नहीं आना। संगठन तय करेगा, संगठन का जो आदेश होगा, वैसे संगठन हर तरीके से बारीकियों से देख के चलता है चित्रा जी। तो उस हिसाब से ये सारी बातें झूठी हैं, अफवाहें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रविकिशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोरखपुर के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, चूंकि राहुल गांधी को लेकर आम के मुद्दे पर इन्होंने निशाना साधा था, इस वजह से बहुत जरूरी था इनका जवाब हो जाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय जुड़ चुके हैं, MS खान साहब BSP की ओर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, उनकी बातों पर आपका जवाब हो जाए, फिर बाकी मेहमानों के पास आएंगे। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा विभाजनकारी सोच कैसे है, इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि दरअसल यूपी की जनता ने हरा दिया अमेठी से, इस वजह से उनको अब वायनाड से आंध्र प्रदेश पहुंचना है। तो इस तरह ये रटते रहिए, सुन चुका हूं, आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं आपको बता रही थी। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, हर किसी पे इतना तंज कसने की जरूरत नहीं है, सवाल ही पूछ रही थी मैं। कांग्रेस को कोस रहे, यही हो रहा किसान है। जब इंडिया रगड़ते थे कांग्रेस के टिकट के लिए, और 2014 में कांग्रेस ने इनको जौनपुर से अपना चुनाव भी लड़ाया था। आज ज्ञान बघार रहे हैं कि 6 एम्स बोले थे। मैं इनके मैनिफेस्टो का कुछ चीजें पढ़ दे रहा हूं। और कोरोना की बात कर रहे थे, बनारस में इनके मोदी जी के जो पर्चा दाखिल करने वाले थे, जो पितातुल्य थे, वो लोग मर गए। किसके नाम लूं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और उनको कोई दवा या अस्पताल नहीं मिला, अस्पतालों ने किस तरह बनारस में चार्ज किया। मैं इनका कुछ जो मैनिफेस्टो जुमला है वो पढ़ दे रहा हूँ, 2-3-4 पढ़ दे रहा हूँ। सभी लघु सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा, ये जुमले हैं मैनिफेस्टो के बीजेपी के।
गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान होगा, आलू प्याज लहसुन को न्यूनतम मूल्य के दायरे में लाया जाएगा, सभी खेतों पर कम दरों पर बिजली पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश में फूड पार्क 6 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग को ब्याज मुक्त किया जाएगा, गन्ने का सही मूल्य दिया जाएगा। सिर्फ 15 रुपए 5 साल में बढ़ा है। पुलिस समस्त पदों पर रिक्त पदों पे भर्तियां होंगी, 90 दिन में चालू हो जाएंगे, 1 साल में भर देंगे, 70 लाख नौकरियां दे देंगे, 70,000 भी नहीं दिए हैं। प्रदेश समस्त 6 अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, समस्त डिग्री कॉलेज में वाईफाई किया जाएगा, और जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा उसको फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। बड़ी लंबी लिस्ट है। ये जुमलों की बरसात करने वाले ये जो भाजपाई हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है? गौरव भाटिया जी, दारू माफिया, हर तरह के माफिया का वर्चस्व है। शांत कराइए चित्रा जी, और बीच में ये भी ना बोले, इतनी मर्यादा नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, वो आंकड़े गिना रहे हैं, शराब में कि किस तरह से कोई काम ही नहीं किया है बीजेपी ने। नंबर 1 ठीक है सर, सुन लीजिए अखिलेश जी, अपराध में नंबर 1 है, मुकदमे वापस लेने के लिए तो विधानसभा में क्या बिल बना के ले आते हैं। ठीक है अखिलेश जी, यही तो सवाल है ना कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, 17 में वादा किया, कुछ किया ही नहीं, तो भी 2019 में उन्हीं को जनता चुनती है और आपको एक पर लाकर खड़ा कर देती है। ये भी तो सवाल है ना अखिलेश जी। अब सुन लीजिए ना सर, अब लोकतंत्र में तो चुनाव भी महत्वपूर्ण है अखिलेश जी। अब उनका जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं लौट रही हूँ अखिलेश जी ना आपके पास। सुन लीजिए, तो अपराधी भी जाते थे क्या? उनके अपराध खत्म हो गए या उनके कर्म खत्म हो गए क्या? अब सर इसको आप 2019 के आप लोकसभा के मैंडेट को इस तरह से नहीं आप सुन सकते। ठीक है प्लीज, अगर आप कांग्रेस को ही बुलवाना है, आप जीत सकते हैं, चुनाव आप जीत जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है अखिलेश जी प्लीज, अब गौरव भाटिया जी आपको भी ठीक है। गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए। रवि किशन जी आप ही के सांसद थे जिनसे मैं बात कर रही थी, खाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नहीं बात कर रही थी। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। बोलिए गौरव भाटिया, वो आंकड़ों के साथ कहना है कोई काम नहीं किया है। किसान भाषण देके चले गए तब नहीं। भाटिया जी थोड़ा धीरज रख के सुना करिए। देखिए चित्रा जी, आपने जब रवि किशन जी से सवाल किया तो एक बात पूछी थी, आपने क्या कहा? आपने कहा क्या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है? आपको मालूम है 2 मिनट तक देश की जनता हंसती रही। ये आपके सवाल पे नहीं हंस रही थी। मतलब कांग्रेस पार्टी जिसकी शायद विधानसभा में शांत कराई, वो भी हंस रहे हैं। आपने कहा कि हंस रही थी, इस वजह से वो हंसने लगे। पूरा देश कांग्रेस पार्टी पे ऐसे ही हंसता है, ऐसे ही हंसता है। अब ये लड़ाई है, मैं आपको बताऊं कि जैसा प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा था लोकसभा चुनाव, चाहे कुछ हो जाए भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे, चुन के हमने प्रत्याशी दिए हैं, हम वोट कटुआ पार्टी। तो वाकई कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी ही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने आंकड़े दिए, महिला उत्पीड़न की आपने बात करी ना, सबसे ज्यादा दुराचार के मामले राजस्थान में है। और दंगों की बात मैं बताऊं, जब सपा की सरकार थी तो 1 साल में 200 दंगे होते थे। यूपी में 0 हुए हैं दंगे और विरोधी दल हुए हैं पूरी तरह से दंगे। एकदम गलत। और प्लीज बीच में नहीं बोलिए चित्रा जी, शांत करा लीजिए। देखिए मैं समझ, एक बार सुन लीजिए अखिलेश जी, फिर आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज। तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका गलत है। इतना घबराते क्यों है ये? हम एक लाइन बोलते हैं, ये डरने लगते हैं। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े दे दूं जो बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि 0 दंगे हुए 4.5 साल के कार्यकाल, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई, जो माफिया मुख्तार अंसारी जैसे प्रियंका वाड्रा बचा रही थी। कोविड की बात करी, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र, यहाँ पे इनकी सरकार है 63 लाख, करीब 4 गुना ज्यादा। वैक्सीन पूरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ लगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश 4 करोड़ 30 लाख। ठीक है। तीसरी बात, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें, 1,35,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौत महाराष्ट्र में अकेले हुई है। राहुल गांधी ने कभी सुध ली? उन्होंने तो नहीं ली। तो चित्रा जी, किसानों की इन्होंने बात करी। एक आंकड़ा और दूंगा, खत्म करूंगा। 36,000 करोड़ रुपए का जो लोन था, ऋण माफ किया गया। 3 करोड़ 58 लाख ऐसे किसान हैं जो लाभार्थी हैं, ऋण वितरण किया गया। और किसान सम्मान निधि में ठीक है 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27,500 करोड़ रुपए की धनराशि। बाकी के भी हमारे 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएच खान साहब, राहुल गांधी क्या विभाजनकारी मानसिकता रखते हैं? आम के बयान से इस बात को ऐसे समझा जाए
बीजेपी जो बोल रही है, या कुछ और दिखाई दे रहा है इसके पीछे आपको? देखिए चित्रा जी, अभी तो आपने रवि किशन जी को पूरा टाइम दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया टाइम, बचा क्या टाइम है? आम पे चर्चा थोड़ी होनी थी, खुशी और पे चीज पे चर्चा होनी थी। आम पे चर्चा पे विभागकारी बता रहे हैं। अरे भाई, रवि किशन जी अच्छा नाचते हैं, अच्छा गाते हैं, ठीक है, राजनीति में अभी कुछ नहीं, जीरो है वो। आप इस चीज को घुमाने फिराने का काम मत करिए कि क्या नाम है, किसान महंगाई कैसे बढ़ गई। अभी 3 महीना बचा है इनके पास, 6 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 3 महीने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। और दुनिया भर का बकवास लोग कर रहे हैं। हम एक चीज, खाली एक सवाल उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम है लखनऊ में, इसके कर्मचारी, हजारों कर्मचारी 5 साल से एक नया पैसा नहीं पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के लोग, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? नौकरियों की बात कर रहे हैं आप, डीजल महंगा हो रहा है इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल महंगा हो रहा है इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों को कमर तोड़ दी जा रही है इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब लाइन भटकाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस का काम यही है कि लाइन भटका दो, मुद्दे से हटा दो, तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो चलेगा। पहले सवाल जवाब दे दीजिए इसका। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बच्चों कर्मचारियों का पैसा अभी तक 5 साल से क्यों नहीं दिया गया? तो आप उठाइए ना मुद्दे को एमएस खान साहब, किसने मना किया है आपको उठाने के लिए? आप भी जब अयोध्या में जाकर कहेंगे कि पंडित जी को वोट दीजिए और हम आपके लिए ये करेंगे, तो मुद्दे को गौर कर दिया ना आपने जातिवाद की आड़ में। और जिसको नाचने गाने वाला आप बता रहे हैं, आपको सुन लीजिए ना एमएस खान साहब, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आने वाले वो सांसद हैं। कम से कम लोकतंत्र में जनता की आ रही हूँ। गौरव जी एक सेकेंड, एमएस खान जी प्लीज, एमएस खान जी एक सेकेंड प्लीज, एमएस खान साहब एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड प्लीज। देखिए, जो हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए मेहमान ही है, और अभी वो यहाँ पर नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए आप दुरुस्त कर लीजिए, वो सबसे ज्यादा वोट से जीत कर आने वाले सांसद हैं गोरखपुर से, ठीक है? हाँ तो उठाइए ना, कौन कह रहा है अयोध्या में जाकर आप जाति के आधार पर वोट मांगिए? जो है ये जब चुनाव लड़ने गए तो राम किशन नहीं थे। राजीव राय जी की आवाज ठीक है जल्दी से, शांतनु गुप्ता जी, ठीक है। और दलितों की बेटी कौन कहलाता है? दलितों की बेटी आप कहती हैं, कौन कहलाता है? हम ठीक है सर, पूरा यूपी भी सुन रहा है और देश भी सुन रहा है। एमएस खान साहब, ऐसे बरगलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? इतना ज्यादा उग्र होइए। कौन कह रहा है मुद्दे मत उठाइए? मैं तो कह रही हूँ मुद्दे उठाइए, मैं तो कह रही हूँ सरकार को घेरिए, मैं तो कह रही हूँ सड़क पर आइए और हंगामा कीजिए और सरकार से सवाल पूछिए। तो फिर आप लोग अयोध्या में पूछ के कहेंगे 2012 के बाद क्या ये पंडित जी वोट दीजिए? खुद के भीतर भी तो झांकिए ना एमएस खान साहब। शांतनु गुप्ता जी, मैं कह रहा हूँ चित्रा जी मेरी बात को याद लीजिए। नहीं आपकी, अरे एमएस खान साहब, आप उल जुलूल आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको थोड़ी ना बोलने दिया जाएगा। मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं भी मुद्दे की ही बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जातिगत राजनीति आप क्यों करते हैं? फिर आप मुद्दा उठाइए, बीजेपी को घेरिए। सवाल का जवाब मैं भी नहीं दूंगा, मैं भी कोई आपका नौकर नहीं हूँ कि आपका सर ये नौकर शब्द कहकर नहीं, ये नहीं चलेगा। आप कहिएगा जवाब नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि हाँ हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनने। चित्रा जी मैं बोलूं? शांतनु गुप्ता जी को जवाब दे लेने दीजिए, फिर आती हूँ, मुद्दे पर ही रहेंगे। बोलिए शांतनु जी। जी देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी, नहीं शांतनु जी, ये आम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? और वो चौथे नंबर की पार्टी है बीजेपी, और जब आप लोग भी बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, अभी तो आप ही लोग कहते हैं ना आखिर बार बार टीवी पर, तो फिर ये आम और ये राहुल गांधी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को? तमाम बड़े नेता आगे आकर उनको आम के मामले पर निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, अगर आप चित्रा जी ये कहना चाहती हैं कि राहुल गांधी अगर कुछ बोले उस पर डिबेट भी ना हो, मुझे पता है वो भारतीय राजनीति से रिलेवेंट हो चुके हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने वायनाड बिल्कुल दक्षिण में भेज दिया है, और वो वहां जाके उत्तर प्रदेश के लोगों की बुराई करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग तो जातिवादी हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का वो स्टैंडर्ड नहीं है, उनसे मैं क्या बात करूं। अगर आपको लगता है कि वो रेलेवेंट भी नहीं है, उन पर उनकी टिप्पणी, उनकी भद्दी टिप्पणियों का जवाब भी ना दिया जाए, तो वो अलग ही स्तर है। मेरे ख्याल से आप कह रही हैं कि राहुल गांधी पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, वो इतने रिलेवेंट है। देखिए, कांग्रेस की पुरानी मानसिकता रही है चित्रा जी, कांग्रेस क्योंकि एक बड़ी पार्टी रही है, उसने बहुत समय तक देश पे शासन किया है, तो उन्होंने एक कल्चर लगाया कैसे चुनाव जीतना है, हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों को अपीस करो और चुनाव जीत जाओ। और यही फिर सपा ने सीख लिया, ये बसपा ने सीख लिया कि आसान तरीका है, काम मत करो, काम पे वोट मत आ गया। शांतनु जी देखिए, वो तो राहुल गांधी कुछ तो कुछ रोज करते रहेंगे, उनकी राजनीति में कभी भी आपको कोई स्थिरता नहीं दिखेगी, कोई जिम्मेदारी नहीं दिखेगी। वो हफ्ते में एक दिन उठते हैं, उनके सलाहकार उनको कुछ सिखा देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं, वो सब बोल देते हैं, और उस पर फिर वही आप कोई भद्दी बात बोलेंगे, आप लिखेंगे तो उस पर रिएक्शन तो आएगा ही। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा, वो चौथे नंबर की पार्टी है, वो इस बार चौथे की भी रहेगी नहीं रहेगी। एक सांसद है उनके पास, 7 विधायक है उनके पास,
तो उस पर डिबेट उतनी होनी चाहिए जितना उनका कद है। चलिए ठीक है, अखिलेश जी से मैं इसका जवाब लूंगी। राजीव राय जी, आपकी बात रह गई थी, प्लीज अपनी बात पूरी करें, आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा था। चित्रा जी ने बात शुरू किया था कि देश याद रखेगा कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी से मौका मिला था देश के बारे में पूछने के लिए, तो उनसे पूछा जा रहा था कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी को कौन से आम पसंद है। हमको समाजवादी पार्टी को आम आदमी का दर्द, आम आदमी का घुटन, आम आदमी की पीड़ा से ज्यादा मतलब है। इस समय मऊ के घोसी में हूँ और चित्रा जी, बड़े विनम्रता से एक निवेदन करूंगा, आपका वो बुलेट वाला रिपोर्टिंग बहुत मुझे अच्छा लगता है, या जनता को अच्छा लगता है, बहुत पॉपुलर है। आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार चुनावों से पहले अपने इलाके का, खासतौर से पूर्वांचल में, एक बार बुलेट पे बैठकर यहाँ के थानों में, यहाँ के तहसील में, यहाँ के SDM में से पूछ लीजिए। इस समय जब मैं बैठा हूँ ना आपके पास, तो जो हमारा समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी था मंडाओ का, उसको चुनाव से पहले तो जो दमन किया गया वो हाई कोर्ट चला गया। तो आज DM उसकी वीडियो मेरे पास है, DM उसका स्कूल के सामने गड्ढा खुदवाने शुरू कर दिए। रात को 12 बजे दूसरे स्कूल का बिल्डिंग SDM पैसा लेकर तोड़ रहा है। यहाँ किसी भी थाने में चले जाए, जो आम लोगों की पीड़ा है, यहाँ किसानों का गेहूं नहीं बिका, सड़ गया, यहाँ के अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, अभी एक्सीडेंट हुआ है बलिया में और रेफर किया जा रहा है बनारस, क्योंकि वहाँ दवाई और डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, मयंक पांडे उसके साथ के लड़के हैं, इस समय लोगों की हालत ये है कि रोजगार नहीं, कोर्ट में, थानों में, पुलिस में कहीं सुनवाई नहीं, थानों का रेट बढ़ गया है, बिल्कुल बात उनकी पूरी हो जाए। नहीं, बहुत बार बोल लिया, 3.5 प्रवक्ता बोल लिया, आधा खत्म हो गया। जब बोलने की बारी आई तो इतनी बेचैनी नहीं रहना चाहिए। जिसको शासन सत्ता में रहता है ना, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आम जनता के जो सवाल है, लोग जब बच्चे नौकरी मांगते हैं, महिलाओं पर लाठी चलती है, आप बात विकास की करते हैं। जिस सड़क पर आप बैठ कर दिल्ली जाते हैं, वो सड़क भी आपकी बनाई गई है। जिस एम्स की बात कर रहे थे रवि किशन, हमने जमीन दी, तभी आज तक तैयार नहीं हो पाया। जब कोरोना में लोग बीमार पड़े तो इनके पास एक अस्पताल नहीं था जहां मरीज जाकर इलाज कराएं। सारे पूर्व की सरकारों को बनाए हुए अस्पताल थे, हमारी एम्बुलेंस थी। लोगों को आज भी मदद के चाहिए तो 100 नंबर का 112 नंबर कर दिया। ये इनका विकास का काम है। ये आखिरी जो 3 और 6 महीने होते हैं ना, रिपोर्ट काट कर लेकर आने के होते हैं। कभी आम की बात, कभी हवा की बातें, कभी शौचालय की बातें, कभी रोड की बातें, और सम्मान की बात रवि शुक्ला कर रहे थे, मैंने सुना था। सम्मान की बात तो यह है कि जहां से वो चुनाव लड़े हैं ना, उससे पहले मनोज तिवारी को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था, और जिस विधानसभा में वे बैठकर सरकार बनती है उसके सर्वोच्च शिखर पर माता प्रसाद पांडे थे, और रवि किशन को भी यश भारती का पुरस्कार समाजवादी पार्टी ने दिया है। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। ठीक है, इनके लोगों को भूल गए। गौरव भाटिया जी, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, अखिलेश जी मैं आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, जवाब सुन लीजिए अब। चित्रा जी, पहले तो मैं MH खान जी की जो बात इन्होंने रवि किशन जी के लिए कही, और आपने बहुत धन्यवाद कि उस बात को कहा भी, आपत्ति दर्ज करी। नाच गाने वाले प्लीज चित्रा जी, ये ठीक बात अभी उनकी बात पूरी हो जाए। खान साहब फिर बोलिएगा ना, चलेगा ना? ठीक है, ये क्या हो गया? दुनिया के लोग हैं, जनता से कोई मतलब नहीं इनका है। ये चुनाव जीते चित्रा जी, अब मैं ऐसे कैसे चर्चा कर सकता हूं? साहब कहां से कहां जा रहे हैं आप हमको गिनाइए ना। आपके कौन से नेता, MS खान साहब, आपके कौन से नेता हैं जो जमीन पर उतरकर राजनीति करते हैं लोगों की? प्लीज अब मत जाइए ना उस पर कि कौन नाच गाना कर रहा है और ये कौन सी भाषा है। प्लीज MS खान जी की आवाज थोड़ी धीमी कीजिए। गौरव भाटिया जी, ये नाच गाना नहीं सर, प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। उन लोगों का भी सम्मान है सर, है ना? इस तरह से कोई भाषा इस्तेमाल नहीं होगा। गौरव भाटिया जी, धन्यवाद। चित्रा जी, देखिए, बहस का भी एक स्तर होता है, और मैं आपको तथ्यात्मक रूप से उत्तर देता हूं। बसपा की सबसे बड़ी नेत्री मायावती जी हैं। 5 करोड़ की माला नोटों की टांगी हुई थी। केवल पत्थर से प्यार था, इंसानों से उन्हें नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा, मुद्दे उठाने के लिए 4.5 साल में कितनी बार मायावती जी सामने आई। मैं कहता हूं विरोधी करती, वो उनका हक है। कभी बाहर निकली अपने एयर कंडीशन बंगलों से? नहीं निकली। अब मैं सपा की बात करता हूं, और आम की आपने बात कही। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, इनकी दिक्कत क्या है? ये समझती हैं देश के संसाधन और खजाना जो है वो आम है, उसको चूसो और उसके बाद जनता को गुठली समझो और फेंक दो। लेकिन जनता ने, जो अपने आप को बड़ा खास समझते थे चित्रा जी, उनको आम बना दिया। ठीक है, उनकी राजनीति खत्म मेरे पास वक्त की कमी है। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से अखिलेश जी आपका। देखिए, ये चाहे मोदी जी और गोदी जी आम चूस के खाएं या काट के खाएं, जनता इनको गुठली देने वाली है। और झूठे को मैं घर तक पहुंचाता हूँ, बीच में ना बोलेंगे, बीच में ना बोलेंगे। मैं इस पर झूठे की पोल खोल रहा हूँ। ये है 2018 का पार्लियामेंट का जवाब है
अब हम बोल रहे हैं तो अरे एक बार उनकी बात हो जाए, अखिलेश जी की बात हो जाए। खान साहब, सारे लोग म्यूट किए थे। खान साहब एक बार उनकी बात हो जाए अखिलेश जी की। जब गौरव भाटिया बोले तो सब लोग खान म्यूट साहब थे। अखिलेश जी की बात, कोई म्यूट पर नहीं था। मैं खान साहब की आवाज थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए बस म्यूट की गई थी। अखिलेश जी प्लीज ये आरोप मत लगाइए, आप अपनी बात रखिए जल्दी से सर। हाँ तो हमें देखिए, इन्होंने कहा यूपी में कोई दंगे नहीं हुए थे। ये पार्लियामेंट का जवाब है 2018 का, और श्री जी हरि का नाम है पूछने वाले सांसद का। गृह मंत्री ने जवाब दिया है और पूछा है देश में दंगे और सामुदायिक हिंसा में कितने कितने क्या आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 195 दंगे, 44 मौतें, 542 लोग। इसके बाद भारत की सरकार और ये जो इसका मंत्रालय है एनसीआरबी, वो दंगों की अब जारी ही नहीं करता है। तो पहली झूठ हुई। दूसरा झूठ ये कि अभी 70,000। वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है, लेकिन जो आंकड़े आप लेकर आए हैं यूपी पर हर रोज डिबेट होती रहेगी अखिलेश जी, तो आप आगे गिना सकते हैं, लेकिन विवादों की गुठली बहुत ज्यादा कड़वी होती है। ऐसे में जो आम के आम और गुठलियों के दाम लेने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है राहुल गांधी को निशाने पर रखकर, इसमें वो कितनी होती है कामयाब, या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है उत्तर प्रदेश को लेकर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार कुछ कमाल कर ले जा पाएगी। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन किसके दावे में है दम, इसका फैसला तो जनता को करना है। लेकिन कौन कौन से मुद्दे आगे आने वाले वक्त में इसी तरह से लोगों के सामने आते रहेंगे, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण।